गुड मॉर्निंग क्लास 11th। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सेशन 8 जिसका नाम है क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड फुल कोट्स। जो तुम्हारा चैप्टर है वो क्या नाम का है? क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड फुल कोट्स। कोट्स को किस तरह से फुल किया जाता है और टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से बनाया जाता है तुम्हारे वर्ड डॉक्यूमेंट में, वही पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले जान लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अ टेक्स्ट बॉक्स इज यूज फॉर प्लेसिंग ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट बॉक्स वो होता है जो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में एक ब्लॉक को तुम डाल सकते हो, जब तब उसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। थ्रू अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग की पॉइंट दैट आर इंडिकेटेड विद इन कोट्स, दैट इज एपोस्ट्रोफी कॉमा। ठीक है, तो जो तुम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स में जो बॉक्स डाला जाता है वो कहीं पे भी तुम डाल सकते हो, अपने पूरे डॉक्यूमेंट में किसी जगह पे भी डाल सकते हो। वो सिर्फ होता है तुम्हारे की पॉइंट को हाईलाइट करके दिखाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अब पुल कोट। पुल कोट क्या होता है? अ पुल कोट इज अ कोटेशन और एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट फ्रॉम एन आर्टिकल हाईलाइटिंग और समराइजिंग अ की टॉपिक। जब तुमको किसी भी की टॉपिक या फिर हाईलाइटिंग समराइज को तुमको डालना रहता है तब हम लोग की कोट को यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है की कोट। इट इज़ टिपिकली यूज फॉर जर्नलिज्म इन एंड पब्लिशिंग। ये सिर्फ कब यूज़ किया जाता है? जर्नलिज्म और पब्लिशिंग के समय इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट नोटिस शॉर्ट टेक्स्ट सच एज प्रूव, प्रोवर्ब और एडवर्टीजमेंट कोट इन इटैलिक and in the same in the and in middle italic and in the middle of the same document or an attention grabbing text message in a newspaper। तो तुम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हो कि जब तुमको कोई भी एडवर्टाइज करते समय तुम्हारा कोड जो रहता है वो तुम्हारा कोड को किस तरह से दिखा सकते हैं, या फिर तुमको जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज में किस तरह से तुम अपने अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड्स को दिखा सकते हो, तो वो टेक्स्ट न्यूज़पेपर में होता है। जो टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विथ फुल कोट डू द फॉलोइंग। फुल कोट से कैसे काम करते, चलो नीचे देखते हैं। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्प्लेड बिलो। नीचे दिया गया वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फुल कोट्स। फुल कोट्स तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा। टू यूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम अ बिल्ड इन टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। अब टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से टू यूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द बिल्ड इन टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं बिल्ड इन टेक्स्ट बॉक्स गैलरी से जा करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन अवेलेबल अंडर द टेक्स्ट ग्रुप इन इंसर्ट टैब। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, कौन कौन तरह का टेक्स्ट बॉक्स है। उसको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट रिबन में जाएंगे, रिबन में इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर में टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर में जाएंगे तो तुमको ड्रॉप डाउन टेक्स्ट बॉक्स का गैलरी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन मिलेगा। तो तुमको वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट सिंपल टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन। तुमको एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ डाउनलोड करना, मतलब कि डालना है अपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन के लिए। सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके डाल देना। रिप्लेस द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन इटैलिक विद इन द कोट्स। जो नीचे दिया गया इटैलिक्स कोट्स में है उसको तुमको डालना है अपने इसमें तुमको अपने टेक्स्ट बॉक्स में डालना है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, टीम का फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन है। टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स, एम फॉर मोर। तो इस तरह से तुमको टुगेदर का, टीम का तुमको कोट्स को तुमको लिखना है। इस कोट्स को तुमको लिखना किस में है? टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, ताकि तुम्हारा जो भी दिखे वो तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट जैसा दिखे, ये तुम्हारा अटेंशन ग्रैबिंग रहे। रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स एज रिक्वायर्ड। अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ को बढ़ाना या घटाना है तो तुमको उस तरह से करके देख लो। बी एट अ टाइम द टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम बिल्ट इन गैलरी मे नॉट सूट योर पर्पस।
In such a case, you can draw a custom text box by doing the following. At a time, the text box from built-in gallery may not suit your purpose. In such a case, you can draw a custom text box by doing the following. कभी कदार जो तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स जो गैलरी से जो है वो काम करता नहीं है, आकर के पर्पसफुली काम नहीं करता है, तो उस जगह पे तुमको अपने खुद से कस्टम टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, खुद से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और तब फिर उसको काम करना है, उस पर काम करना है. क्लिक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन अवेलेबल अंडर टेक्स्ट ग्रुप इन द इंसर्ट टैब. सबसे पहले क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन को जो कि अवेलेबल है टेक्स्ट ग्रुप अंडर इंसर्ट टैब के. क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स. क्लिक करके वहाँ पे ड्रॉ करना है उस टेक्स्ट बॉक्स को अपने वर्ड प्रोसेसर न्यू डॉक्यूमेंट में. नाउ यू कैन यूज़ द टेक्स्ट बॉक्स टू फिल कंटेंट सच एज टेक्स्ट और इमेज. अब तुम अपने टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करो, उसमें कुछ फिल करो जैसे कि टेक्स्ट या फिर कोई इमेज. कस्टमाइज टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है. यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स और मेकिंग लुक इट मोर अट्रैक्टिव. उसको तुम टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो और उसको मोर अट्रैक्टिव लुकिंग वाला तुम उसको बना सकते हो. तो मॉडिफाई द टेक्स्ट बॉक्स डू द फॉलोइंग. तो अपने अब मॉडिफाई करना है किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को करके मॉडिफाई करके दिखाओ. सेलेक्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट बॉक्स. सेलेक्ट करना है सबसे पहले डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए सबसे पहले डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है. अप्लाई अ टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स ग्रुप इन फॉर्मेट टैब. फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट डैश्ड आउटलाइन एसेंट 3 फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू. Notice the dashed outline accent 3 applied to the text box. देखो क्या किया है. सेलेक्ट डबल क्लिकिंग बाय ऑन द टेक्स्ट बॉक्स. सबसे पहले डबल क्लिक करके एक तुमको टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है. अप्लाई द टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल ग्रुप इन अ फॉर्मेट टैब. उसके टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल्स को जाकर के टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल ग्रुप में तुमको फॉर्मेट करना, चेंज करना, कुछ तो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट डैश्ड आउटलाइन. सबसे पहले तुमको किस तरह का सेलेक्ट करना है. डैश्ड आउटलाइन शेप में, इसका नेम है एसेंट 3 है. तुमको एसेंट 3 के फॉर्म में तुमको बनाना है सारा. इन द टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू. वहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू में तुमको आउटलाइन एसेंट 3 डैश्ड आउटलाइन और एसेंट 3 मिल जाएगा. नोटिस द डैश्ड आउटलाइन एसेंट 3 अप्लाइड टू द टेक्स्ट बॉक्स. देखना कि डैश्ड आउटलाइन एसेंट 3 जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स में आया कि नहीं आया. You can apply different shadows effect from shadow effect drop down in shadow effects group. उसके तुमको शैडो इफेक्ट ग्रुप, अगर तुमको शैडो इफेक्ट लाना है अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं, अपने टेक्स्ट बॉक्स में, तो तुम शैडो इफेक्ट ग्रुप को भी ड्रॉप डाउन इन शैडो इफेक्ट ग्रुप. शैडो इफेक्ट ड्रॉप डाउन भी आ जाएगा जो तुम्हारा शैडो इफेक्ट ग्रुप के अंदर रहेगा. बस इतना ही है. इसका असेसमेंट बना लेना.